बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे चंद्रशेखर यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक इजहार अस्मी साहब जी, हमारे पूर्व विधायक अनिल सहनी जी मंच पर उपस्थित, औरंगाबाद के भावी सांसद अभय कुशवाहा जी मंच पर उपस्थित, जिला के जिलाध्यक्ष जयकांत यादव जी मंच पर उपस्थित, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और मधेपुरा से चहेते प्रत्याशी भाई चंद्रदीप यादव जी और उदय किशनगंज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों अभिभावकों को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं यहीं से हाथ जोड़ करके आप लोगों को नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा भाइयों को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, चुनाव है, इस बार हम लोगों ने चंद्रदीप जी को लालू जी ने प्रत्याशी बनाया है। ये अंग्रेजी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं और नौजवान हैं, मधेपुरा के ही हैं। इनके पिता स्वर्गीय रवि जी जो सांसद रहे मधेपुरा के, उन्हीं के सुपुत्र हैं। लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे और इस बार इनको प्रत्याशी बनाया गया है। नई सोच है, नया इरादा है कि भाई इस बार मधेपुरा के लिए कुछ नया करना है। इसलिए हम लोग सब लोग, मुकेश सहनी जी हो, हम हो या आपके प्रत्याशी जो हम लोगों ने दिया है, सब लोग नौजवान हैं और हम लोगों को नया बिहार बनाना है। इसलिए अपील करने आए हैं हर जात के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, हर धर्म के लोगों से कि जो है लालटेन पर बटन दबा करके चंद्रदीप जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। 10 साल प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहे, बताओ मधेपुरा के लिए क्या किया? एक सुई का भी कारखाना लगाया हो तो बता दो। लेकिन ये हमारे पिता की कर्मभूमि रही, आदरणीय लालू जी ने यह रेलवे का कारखाना देने का काम किया था। और किसने क्या किया? लगातार जदयू के यहाँ यूनिवर्सिटी तो दिया, जब मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो कारखाना दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं 10 साल से एनडीए की सरकार है भारत में, मोदी जी प्रधानमंत्री है, 17 साल से भाजपा का राज्य में सरकार है, लगातार एनडीए के सांसद जीत रहे हैं, यहां से विधायक एनडीए का जीत रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी महंगाई बढ़ गई है। तो बताइए, एक काम इन लोगों ने बिहारीगंज के लिए या मधेपुरा के लिए, उदय किशनगंज के लिए अगर इन लोगों ने किया हो तो बताओ, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? इनके सरकार बनने से कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आप सब लोगों से अपील करते हैं कि भाई नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं बल्कि मुद्दे की बात करने आए हैं। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। देखो भाई, 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। एक, सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते, है कि नहीं? दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है असंभव, चौथा चीज कि मोदी जी के मुंह से मुद्दे की बात सुन नहीं सकते।
मोदी जी के मुंह से कभी सुने हैं नौकरी, रोजगार, महंगाई? वो कब सुने हैं? जब वो 14 से पहले कांग्रेस के कोसते थे। अब मोदी जी के मुंह से अब सुना देते। बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो मरो आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाए। 1400 गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस किस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहा गया मोदी जी? जो भी करने की कहा गया? शुगर की चीनी की मिल थी, काले चौल बिहारी वाला चीनी मिल, नवादा वाला चीनी मिल अभी भी बंद है। हिंदुस्तान के एक खिली मार्गी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए ही मिल जाएगा। एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे क्या करेंगे, मैं खड़ा होकर के हमने जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े। देखो, हो गया। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा, ना कोई यहाँ बुजुर्ग होगा वो देखा होगा। दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्या बोलते भाई बहनों, भाई बहनों? अरे मोदी जी, भाइयों और बहनों के लिए आपने क्या किया बता दो। खाली भाइयों और बहनों बोलते हैं, भाइयों और बहनों के लिए क्या किया मोदी जी ने? बहनों के साथ अभी भाजपा का सांसद कर्नाटका में पकड़ाया, भाजपा जिसका मोदी जी प्रचार करने गए कर्नाटका, टिकट दिया एनडीए के कैंडिडेट, उस सांसद ने क्या किया? 3000 हमारी बहनों के साथ शोषण किया। 3000 पूरा स्कैंडल निकला है। तब मोदी जी चुनाव करा दिए 26 तारीख को उसका। बताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये पहलवान, हमारी महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, आज वो धरने पे बैठी है, ब्रिजभूषण शोषण कर रहा है। आज उनके बेटे को टिकट दे दिया भाजपा के लोगों ने। ये बीजेपी का मतलब हो गया है क्या है भाई? बड़का झूठा पार्टी तो है ही, लेकिन इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब ये साबित हो गया है कि बलात्कारियों को बचाओ और बलात्कारियों को विदेश भगाओ। यही काम हो गया मोदी जी का। सब भ्रष्टाचारी इन पे चले जाएंगे तो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में चले जाए तो दाग धुल जाता है। जो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और हम लोग सच बोलेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे, तो हम लोग बेईमान हो जाते, ठग हो जाते हैं।
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। लेकिन भाजपा में अगर हम लोग हाथ मिला ले तो हम लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। हम लोग जनता के लिए लड़ेंगे, आपके हर हुकूम के लिए हम लोग लड़ने आए हैं। हम लोग बीजेपी के गीदड़ भक्ति से डरने वाले लोग नहीं हैं। जब लालू जी नहीं झुके और डरे भाजपा के आगे तो उनका लड़का डरेगा। हम लोगों ने काम किया 17 महीने, जो कहा वो किया। तेजस्वी ने कहा था बीच में कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा, बोले थे कि नहीं बोले थे? सरकार बन गया, लेकिन 2-4 सीट बेईमानी कर दिया, जैसे चंडीगढ़ में किया था इन लोग। लेकिन उस समय चाचा हमारे क्या बोलते थे, कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। चलो कोई नहीं, जब मुकेश सहनी जी का तो विधायक खरीद लिया भाजपा वाला, हमारे चाचा सीएमए को उठा के ले गए, हाईजैक कर लिया। खैर जब हमारे साथ थे तो 17 महीने हम डिप्टी सीएम थे, तो उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बंटवाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए हैं, जो बहाली निकलना है। हम लोगों ने मानदेय को बढ़ाया, जितने तालमेल मरकज है, आंगनबाड़ी है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, शिक्षा मित्र है, हम लोगों ने जाति आधारित बीमा कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया पहली बार। इन्वेस्टर मीट कराया, निवेशकों को बुलाया बिहार, 50,000 करोड़ का निवेशकों से एग्रीमेंट करा कि बिहार में कितना निवेश करेंगे। लेकिन इतने देर में हमारे चाचा पलट गए, उधर चले गए, हाईजैक कर लिया भाजपा वाले लोग। लेकिन हम लोगों ने जो कहा वो किया। नियोजित शिक्षकों क्यों हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, जो नियोजित शिक्षक जो आंदोलन करते थे कि समान काम समान वेतन मिलेगा, वो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने शासकीय कर्मी का दर्जा दिया। सारा काम कर रहे थे। लेकिन आप बताइए 10 साल में इन लोगों ने क्या किया? यहाँ के सांसद है, ठीक है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, अब हो गया, जितना सेवा करना था हो गया। अब नए लोगों को आप लोग मौका दीजिए, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ लोग काम करेंगे, तब जाकर के मधेपुरा और बिहारीगंज का विकास होगा। तो आप लोग मालिक हैं, ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, ताकत मिलेगा तो 15 अगस्त जिस दिन हमें देश को आजादी मिली थी, उस दिन से हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। रक्षाबंधन को, ये आने वाला रक्षाबंधन से हमारी गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया सालाना का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। बताओ, 4 साल में ठेका है, 18 साल में ज्वाइन करेगा, अब 22 साल में रिटायर कर जाएगा। 22 साल में मुझको नहीं आएगा कि रिटायर हो जाएगा, आधा टाइम ट्रेनिंग में लग जाएगा। और क्या है अग्निवीर योजना में? शहीद होता तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है। इसलिए पहले जैसे बहाली होती थी वैसे होगा, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, कैंटीन की भी व्यवस्था मिलेगी। जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब तक अर्धसैनिक बल को भी ये शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। 10 फसलों पर हम लोग एमएसपी तय करेंगे। और गैस सिलेंडर, अभी मोदी जी क्या बोल रहे थे, गैस सिलेंडर जब घर से निकले तो प्रणाम करके वोट देना। उस समय 400 था जब बोल रहे थे, तो आज क्या है? कम से कम 1200 रुपए। वाह मोदी जी वाह, पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब आपकी महबूबा लगने लगी है। इसलिए गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं, तो काम होगा। और ये बात एक बताइएगा, ये अनाज कौन यूपीए के समय से मिल रहा है,
मोदी जी के समय से नहीं, सारे नौजवान भाइयों, घर जाके माताओं बहनों को बताना कि तेजस्वी इंडिया का सरकार आएगा, राहुल जी लालू जी का सरकार बनेगा केंद्र में, तो बहनों को 10 किलो अनाज के साथ साथ घर में नौकरी भी मिलेगा। ये बताइएगा। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से अपील है कि भाई चंद्रदीप जी को जिताना है, एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाना है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में ये लोग नहीं पड़िए, ये देश सबों का देश है। इसलिए असल मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, असल मुद्दा पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई है। आपको नौकरी मिले, आपको रोजगार मिले, आपके क्षेत्र का विकास हो, आपकी गांव तरक्की करे, ये है असल मुद्दा। महंगाई है असल मुद्दा। तो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। मोदी जी के लिए हम गाना गाते हैं, गोविंदा के मूवी का गाना है, सुने हैं? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा कहोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, बहुत बहुत धन्यवाद, पकड़ के रखिएगा। मोदी जी आएंगे तो मंदिर मस्जिद सनातनी हम मंगलसूत्र की बात करेंगे, लेकिन उनको बोला है 10 साल पढ़ाई सिंचाई